जय हिंद। समझते हैं दोस्तों, आज हम अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या कार्य करता है। ठीक है, सभी मतलब कि किस ब्रेन के कौन से कार्य हैं। ठीक है ना, समझ लेते हैं हम अपना मस्तिष्क। इसको ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ब्रेन। ब्रेन के हमारे 3 भाग होते हैं, ये आपने सुना ही होगा अच्छे से। ठीक है ना, ब्रेन के हमारे कितने भाग होते हैं? 3। पहला जो ब्रेन होता है हमारा वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क मतलब मिड, मतलब कि फ्रंट ब्रेन। फ्रंट ब्रेन। और जो दूसरा वाला होता है हमारा वो होता है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं तो उसके अंदर कार्य लिख देंगे ना। जो दूसरा वाला होता है वो हमारा होता है मध्य ब्रेन। मध्य ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क इसको कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और जो तीसरा होता है हमारा ये होता है पश्च ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, और इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ब्रेन के हमारे 3 टाइप हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। इसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फ्रंट ब्रेन। फ्रंट अगला मतलब फ्रंट ही होता है ना, और मध्य मतलब मिड, और तीसरा क्या हमारा पश्च। पश्च का मतलब उसे हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, अब इन ब्रेन के भी कुछ हिस्से हैं, अभी इनके भी कुछ भाग हैं। तो जो इसका अग्र ब्रेन का जो है ना, अग्र ब्रेन का जो पहला वाला भाग है इसका नाम है, आपने नाम सुना ही होगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। ऐसा ऐसा आपने नाम सुना होगा, और इसका भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो इसका जो पहला वाला नाम है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के कार्य क्या होते हैं? तो ये कार्य करता है मेमोरी का। मेमोरी, किसी चीज को याद रखता है। कौन याद रखता है? हमारा सेरिब्रम। और इसका क्या कार्य होता है? ये जो आईक्यू लेवल आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, आईक्यू लेवल तेज होता है, किसी का कम होता है, वो किसका क्या होता है? वो उसका सेरिब्रम तेज या फिर कम होता है। ठीक है ना, किसी चीज को सोच पाना, हमारे थिंकिंग पावर बढ़ाता है। कौन? हमारा सेरिब्रम। ये क्या करता है? ये हमारी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा ब्रेन, कोई चीज हमें याद है तो कहाँ याद है? हमारे ब्रेन में, मतलब ब्रेन के किस भाग में? तो हमारे सेरिब्रम में। हमारा आईक्यू लेवल अगर तेज है, कोई चीज को पढ़ने में हम बहुत ही तेज हैं, तो कौन सा मतलब हमारा भाग तेज है? सेरिब्रम। ठीक है ना, आईक्यू लेवल, मेमोरी, थिंकिंग, सोचने की पावर, ये सब कहाँ पर हमारे है? तो सेरिब्रम में। और दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जान लेते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस जानते हैं। दूसरा आता है थैलेमस। दूसरा होता है थैलेमस। ये थैलेमस क्या करता है? ये बाहरी चीजों का हमें आभास कराता है। बाहरी चीजों का मतलब कि बाहर में, मतलब कि कैसा तापमान है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, इसका आभास कौन कराएगा? ये थैलेमस। जैसे बाहर से हमें चोट लग गई, थैलेमस बताएगा। मच्छर काट लिया, थैलेमस बताएगा। ठीक है, बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी है, थैलेमस। बहुत ज्यादा ठंडी है, थैलेमस। ठीक है ना, हमें बाहर से चोट लग गई, कौन बताएगा? ये थैलेमस। ठीक है ना, मतलब ये क्या करता है? बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान। और जो तीसरा आता है ना वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है आपको लिखने उखने में कि कोई प्रॉब्लम दिखाई दे दे, लेकिन मेरा विश्वास करिए कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस वीडियो में मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेनमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है ना, एक तीसरा वाला होता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमें अंदर की चीजों को महसूस कराता है। जैसे हमारा पेट दर्द कर रहा है, ये ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, हाइपोथैलेमस, मतलब ब्रेन का ही हिस्सा है। तो ये किसको पता चलेगा, हमें कैसे पता चल रहा है, हाइपोथैलेमस से। हमें अंदर से मतलब कि पेट दर्द कर रहा है, हमारा शरीर में कहीं अंदर दर्द है, सर दर्द कर रहा है अंदर से, तो ये कौन बताएगा, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, जैसे अंदर से बहुत सी अजीब सी फीलिंग हो रही है, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि अंदर से सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं किसी को, तो ये कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंदर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान, इसको इस भाषा में लिख दें, आप इसे अंदर से महसूस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये अंदर का मतलब कि क्या प्रॉब्लम है इसकी को ये बताता है, कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। अब ये हाइपोथैलेमस खत्म हो गया, तो जैसे इसके 3 भाग थे। फर्स्ट वाले के मतलब कि अग्र ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क के, एक था सेरिब्रम जो हमारा आईक्यू लेवल, मेमोरी, ठीक है, थिंकिंग पावर को ये किसमें रहती है, तो ये सेरिब्रम में। और दूसरा था थैलेमस, ये हमें बाहरी चीजों का आभास कराता है। और तीसरा आ गया हाइपोथैलेमस, ये हमें अंदर की फीलिंग को बताता है, ठीक है ना, कि हमारे पेट में दर्द है, हाथ है, ये ऐसा है वैसा है, जो भी है, ये क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस। अब आता है तीसरा मध्य ब्रेन, ये बीच वाला, ठीक है ना, ये मध्य ब्रेन। अब मध्य ब्रेन के कितने भाग होते हैं, तो मध्य ब्रेन के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्पोरा, एक होता है कार्पोरा। अब ये कार्पोरा क्या करता है, तो कार्पोरा जो होता है ना, ये देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई आवाज सुन लिए, तो ये मतलब कि किसके ऑर्डर से, कार्पोरा के। अभी तुरंत भेज देगा मैसेज, कहां पर, सेरिब्रम में, भाई इस आवाज को पहचानते हो, तो वो सेरिब्रम कहेगा हाँ यार ये इसी गाने की म्यूजिक चल रही है, ठीक है ना। तो हम किसी चीज को मतलब कि सुनते हैं और देखते हैं, ये किस ब्रेन का मतलब किसे ऑर्डर देता है, कान को ऑर्डर देता है ये कार्पोरा। और देखने आंख को, ये जैसे हम किसी चीज को देख लिए तो फिर कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई इसको पहचान रहे हो, तो फिर कौन, कि कहां पर याद है, वो हमारे सेरिब्रम में, हमारे सेरिब्रम में याद है, तो हमको सेरिब्रम बोलता है हाँ भाई ये वहां की लड़की हमारे साथ वहां पढ़ती थी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारा कार्पोरा। और तीसरा आता है, और इसमें 2 भाग हैं, और इसका जो दूसरा भाग है ना, वो है सेरिब्रल, सेरिब्रल। ये अगर आप 12 की किताब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन किताब पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर आप वीडियो देख करके अच्छे से इसको समझेंगे ना, तो किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा मतलब कि इसका जो आता है, ये होता है सेरिब्रल। क्या होता है ये, सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है, ये हमें मतलब जो हमारा ये जो 31 जोड़ी नसें नहीं गई हैं रीढ़ की हड्डियों में, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, तो जैसे अगर हमारा ध्यान कहीं और पे है, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान अगर कहीं और पे, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर बाहर के तो दिमाग कहिए ना, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को छोटा ब्रेन कहा जाता है, मतलब छोटा दिमाग कहा जाता है। तो ये किससे कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से क्या कनेक्ट है, सेरिब्रल। सेरिब्रल हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है ना, तो हम कहीं पर सोच रहे हैं, तो सारा दिमाग उधर लगा हुआ है, तो जब कोई पीठ पर हाथ रख देता है, तो अचानक सब लोग चिहुक जाते हैं, ऐसे देखेंगे ना, अचानक सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो जो सेरिब्रल से तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि बाहर देख रही क्या है, फिर जैसे अगर उस पर हाथ रखेंगे तो ये सेरिब्रल तक जाएगा, और सेरिब्रल तो उतने में से पूरे ब्रेन एक्टिव हो जाएगा कि क्या हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्पोरा क्या करती है, देखने और सुनने का काम करती है, और ये जो है सेरिब्रल, ये किससे, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, मतलब जो छोटा ब्रेन है हमारा, उससे ये कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। अब तीसरा आता है हमारा पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अब हमें समझना है पश्च मस्तिष्क के बारे में। समझते हैं हम लोग अपना पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क
ये था हमारा तीसरा दिमाग, इसको कहते हैं हिड ब्रेन। हिड ब्रेन। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे देख लिया, सुन लिया, किसी चीज को याद कर लिया, ये सब तो हो ही गया ना। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो जा रही है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर मतलब अपने चैनल पर वही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको बताने में, इसमें तो कई सारे भाग हैं ना, मतलब कि ये भी उतना ही भाग है, लेकिन चलो इसको भी बता ही देते हैं ना। इसका होता है एक सेरिबेलम, इसका एक भाग होता है सेरिबेलम, ठीक है ना। ये होता है सेरिबेलम। सॉरी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है शायद कि इतनी लंबी वीडियो डालना, ठीक है ना। तो ये वाली चर्चा, मतलब इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।